हेलो, सो दिस अभिषेक और काफ़ी समय बाद एक वीडियो आ रही है मेरे इस चैनल पे रामायण राइड्स के। और मैं इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ कि कैसा था मेरा सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस इन होंडा बिग विंग पनवेल। तो मैं रहता महाड़ में हूँ, महाड़ रायगढ़, लेकिन यहाँ आसपास कोई एक सर्विस सेंटर नहीं था और मुझे इसके लिए 125 किलोमीटर दूर जाना पड़ा सिर्फ सर्विस को पाने के लिए। क्या था मेरा एक्सपीरियंस और कैसे मुझे सर्विस मिली और गाड़ी अभी कैसी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर किए थे जो मैं CB350 RS के साथ एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तो उनमें से कितने प्रॉब्लम सॉल्व हुए, जैसे कि मैंने बताया था ये की का इशू है, फिर गेयर टू फर्स्ट सेकंड थर्ड पे स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी, फिर टैंक के नीचे रेस्टिंग का इशू था और चेन की रेस्टिंग का इशू था और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब ऐसे इशू थे जो मतलब कि मुझे फेस हो। और गाइस तो मेरे पास उसका मतलब सर्विस इनवॉइस भी है, तो मैं आपके साथ सारे डिटेल्स शेयर करूँगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस और कैसा रहा उसका कॉस्ट वगैरह और मतलब कितना टूर लग गया मेरे को वहाँ जाने में, सब कुछ शेयर करूँगा इस वीडियो में। एक अमेजिंग वीडियो होने वाली है, प्लीज़ लास्ट तक देखना। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई थी, जैसे कि ये की डाल रहा था तो ये ऑटोमेटिकली मतलब जो बैरल है इसका, इसमें एक फिर की फ्री हो चुकी है, मतलब थोड़ा अगर ऐसे घुमाएंगे तो कैसे भी घूम जाती थी। तो मैंने वो इशू इनको समझाया, लेकिन कुछ ज़्यादा रिजोल्यूशन मिला नहीं मुझे उनकी तरफ से। और फिर नेक्स्ट इशू था कि फर्स्ट और सेकेंड गियर में स्टार्ट नहीं हो रहे थे और काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में बोला था कि ये इशू जो क्लच के साइड में जो केबल है उसमें कुछ इशू हो सकता है। तो मैंने वो मतलब कि उन्होंने उसको सही कर दिया है, तो देयर इज़ नो इशू नाउ। और फिर नेक्स्ट इशू था कि टैंक के नीचे मुझे रस्टिंग दिखती थी, मतलब कि ये क्या है, पानी जम के रस्टिंग हो जाती है इसमें। ये इशू सारे CB350 RS और CB350 और हाइनेस के ओनर्स को फेस होता है, तो ये कुछ नया नहीं है। लेकिन होंडा को अपने मतलब कि क्वालिटी प्रोसेसेस को सुधारना चाहिए इसको सही करने के लिए, क्योंकि ये एक रिपीटेड इशू है जो कई सालों से फेस हो रहा है और इसका कोई मतलब कि अगर चाहें वो तो कि कुछ ना कुछ तो इशू हो सकता है, क्योंकि मटेरियल इंजीनियरिंग में इतनी उन्नति कर चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो इसका रेजोल्यूशन होगा कि बार बार ये फेस ना हो। और उन्होंने उसको रिजॉल्व करने के लिए जब मैंने उन्हें इशू बताया तो सिर्फ उसको क्लीन किया और कुछ नहीं। तो फिर और बाकी था चेन का रेस्टिंग का, जो कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने मुझे मतलब कि बुराइयाँ करी, कि बुराइयाँ नहीं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि आप है ना सही से इसको मेंटेन नहीं कर रहे। वैसे मैं कहना चाहूँगा मेंटेनेंस की बात रही तो 100-150 किलोमीटर के बाद ही मतलब कि ये चेन मतलब कि आवाज़ आने लग जाती थी। तो 100-150 किलोमीटर में मतलब मुझे वो लूप करना पड़ रहा था, क्योंकि रस्टिंग थी इतनी ज़्यादा और 1-2 महीने के अंदर ही मुझे रस्टिंग देखने को मिल गई थी। तो ये कोई नया इशू नहीं था, बहुत लंबा चल रहा इशू था और इतना मतलब कि कॉमनली मतलब जिनसे भी पूछा उन्होंने कहा 500-600 किलोमीटर में इट्स ओके कि आपको मतलब कि चेन लूप करनी पड़े, लेकिन एवरी 100 किलोमीटर्स इट्स नॉट ग्रेट। और शायद उसमें मैंने स्टार्टिंग में कोई गलती कर दी होगी, शायद उसको बारिश में खड़ा रख दिया होगा, लेकिन एक आध बार से ज़्यादा मैंने बारिश में भी नहीं खड़ा रखा है। और फिर बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह जो इशू थे, वो इश्यूज़ तो मतलब कि कुछ हो नहीं सकता उनका, क्योंकि वो तो देखिए कंपनी का मतलब कि फ़ॉल्ट है, उसमें वो नहीं कर सकते कुछ। फिर मैंने ये भी बताया था जब CB350 RS का जब सर्विस होता है या फिर वॉश करते हैं हम गाड़ी, तो ये जो लेफ़्ट साइड का जो हैंडल का ग्रिप रहता है वो फ्री हो जाता है, ऐसे ही घूमता है। वो काफ़ी लोगों ने उसको पॉइंट आउट किया है। बात करते हैं मेरे सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस की। तो मैं वहाँ पे पहुँचा 9:30 के आसपास और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि गाड़ी मिलने में आपको 3-4 बज जाएंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है कर दो। तो फिर उन्होंने मतलब कि चेक किया गाड़ी को, उन्होंने मतलब कि इसके जो फ्रंट के ब्रेक पैड्स हैं वो घिस चुके थे, तो उन्होंने वो भी रिप्लेस कर दिए। वो उसका भी मैं कॉस्ट आपको शेयर कर दूँगा। और बाकी सब गाड़ी नॉर्मल थी और कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। और मैं इनवॉइस रखा है तो मेरे को कितना कॉस्ट हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मेनली इसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है, कुछ ओ रिंग और एक्स रिंग कुछ चेंज हुई हैं और एक ब्रेक पैड चेंज हुआ है
और बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ। और टोटल मेरे को बिल बैठा है इसमें 3856 रुपये। तो मतलब कि ये ब्रेक पैड अराउंड मेरे को 900 रुपये का पड़ा है। और जिसको भी मतलब कि अगर शांति से मतलब पढ़ना हो, आपको देखना हो कि क्या कॉस्ट पड़ा, तो मैं इमेज शेयर कर दूंगा, आप उसको पॉज करके आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं है। और बाकी तो मेरा सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे बैठने की भी अच्छी सुविधा थी और अच्छे काउच थे और अच्छा एरिया था बैठने के लिए। एक रूम था और फिर एक क्लियर ग्लास विंडो भी था जहाँ से आप अपनी गाड़ी को सर्विस होते हुए देख सकते हो। और एक स्क्रीन भी थी, मतलब कि टीवी भी था, और जहाँ पे आप अपने शोज़ और मूवीज़ वगैरह देख सकते हो और अपना टाइम पास कर सकते हो। तो गाड़ी उन्होंने कहा था कि 3 बजे तक होगी, लेकिन बहुत जल्दी कर दी थी उन्होंने, 12 बजे ही ख़त्म कर दिया था और 12 बजे मेरे को गाड़ी मिल चुकी थी। एंड बाकी तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने ऑयल चेंज होते हुए देखा नहीं था, ये मेरी कमी थी, मेरा नेग्लिजेंस था। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये था मेरा सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ होंडा CB350 RS इन पनवेल। एंड थैंक यू होंडा बिग विंग फॉर सपोर्टिंग मी और इस गाड़ी का अच्छा सर्विस करने के लिए, क्योंकि जयपुर से तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थे वो लोग। जयपुर में तो बहुत अनप्रोफेशनल लोग थे, मतलब कि जो लोग मतलब एक्टिवा हैंडल करते हैं वही मतलब कि ये होंडा CB350 RS की सर्विस कर रहे थे और बहुत मतलब ऐसे तरीके से कर रहे थे कि दे डोंट केयर अबाउट पब्लिक। और पनवेल वाले ऐसे लग रहे थे कि बहुत प्रोफेशनली एक बंदा एक काम करेगा और वो परफेक्टली करेगा। तो ये एक्सपीरियंस का डिफरेंस था। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था CB350 RS का। और ये वराई कर रखता, मैं नहीं बोल सकता कि प्रीमियम अगर है ये बिग विंग तो मतलब कि तुमको प्रीमियम ही सर्विस मिलेगी। इट वराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड सेंटर टू सेंटर, मतलब कि जो भी सर्विस सेंटर रहेगा उसमें डिफरेंस आ सकता है कि वो कॉस्ट कटिंग कितना कर रहा है, कितना मतलब कि अपने जो वर्कर्स रहते हैं मैकेनिक्स उनको कितना पे कर रहे हैं और कितने वो प्रोफेशनल है, वो सब वैराई करता है। एंड थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई होप दिस इज़ इट। एंड कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू गाइस।